आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरुड़ पुराण की इतिहास भरी कहानी। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेतकल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृतांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। ये सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए। मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोमपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का ये प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चारित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजस्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ा पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म महात्म्य,
जप तप कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेतकल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यममार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यममार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो भी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। ये वन कौओं, उल्लुओं, गीधों, सर्गों तथा डॉन्सों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्याधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यममार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी, हे भाई, हा पुत्र, हा तात, कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कों द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुगादरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। गरुड़ पुराण अध्याय 1। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषित वस्तु के वियोग से, पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। उद्धरण चिन्ह। लोक कल्याण के लिए गरुड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप ये बताने की कृपा करें कि
वन प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। 2 मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। 3 उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। 4 उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। 5 मृत्यु के समय गोदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। 6 उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। 7 अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। 8 शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। 9 शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। 10 मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। 11 शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। 12 मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। 13 शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। 14 किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। 15 उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है। 16 दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है। 17 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए। 18 एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 19 to 13वें दिन पतदान आदि क्यों किया जाता है। 20 वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। 21 हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। 22 प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। 23 मरे हुए प्राणी के लिए स्पिंडीकरण क्यों होता है। 24 जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा हिबुद्धि हैं, मरण के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। 25 हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। 26 मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है। 27 चिता में शव को जलाने की क्या विधि है। 28 तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है। 29 यम लोक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। 30 दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है। 31 पनाचका आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। 32 बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे ये सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वे सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकन में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन अपहज शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वो कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़ कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है।
जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को ये खीलें नहीं मिल पाती, वह सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 2। मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। सबसे पहले भूमि को गोबर से तोपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुछ घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। तिल उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। तिल कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। तिल जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। तिल यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशविधि स्नान, चंद्रायन व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। ये पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर हैं। तिल यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधिक, मवाद, रकित आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो गौ सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हो, का दान करने चाहिए। ये सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। तिल पद दान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पददान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शैया तथा और जो अपने को इष्ट हो देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ तथा अष्ट दान कर चुका है, जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शैया दान और विधिवत पद दान करता है, वो नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। तिल छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। तिल पादुका दान से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। तिल जल से परिपूर्ण कमंडलू के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। तिल वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल सफेद, काले, भूरे के दान से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। तिल सभी साधनों से युक्त शैया दान से स्वर्गलोक में 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। तिल इसके अतिरिक्त गौ दान देते समय नांदानाम के उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता। तिल दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। तिल लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। ये दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। तिल सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। तिल रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। तिल 7 अनाजों के दान से यम द्वारों पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। तिल भूमि के टुकड़े पर जिस पर फसल हो देने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है।
टिल्ड पूरे होश में रहते हुए 1 गौ का दान, बीमार अवस्था में 100 और मरणासन के समय 1000 गौ दान करने के बराबर है। टिल्ड 1 गौ केवल एक जन को ही दी जानी चाहिए। वो यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौ दान करने की विधि। टिल्ड काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाएं। टिल्ड इसका दूध पीतल के बर्तन में निकालें। टिल्ड गौ के ऊपर काले कपड़े का दोशाठा डालें। टिल्ड दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा, पीतल के बर्तन में घी, ये सब गौ के ऊपर रखें। टिल्ड गन्ने की पौरियों से रेशम की डोर से बंधा एक फट्टा बनाकर धरती में एक गड्ढा बनाकर पानी से भरें और फट्टा को इसमें रखें। टिल्ड गौ की पूंछ पकड़कर पैर फट्टा पर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से नम्र प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हुआ वेतारनी नदी को नमस्कार करता हूँ। हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। फिर हाथ जोड़े हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सब के गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान में दें। गौ दान के लिए शुभ समय स्थान। टिल्ड सभी नहाने वाले पवित्र स्थल। टिल्ड ब्राह्मणों के निवास स्थान। टिल्ड सूर्य चंद्र ग्रहण। टिल्ड नए चांद वाले दिन। टिल्ड थोड़ी संपत्ति धन अपने हाथों से दान में दी हुई का प्रभाव सदा ही रहता है। धन, संपत्ति, पत्नी, परिवार सब विनाश होने वाले हैं, इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करो। पुण्य दान छोटे बड़े से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। टिल्ड लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्य दान नहीं करते वह सदा दुखी ही रहते हैं। टिल्ड पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, मित्र जो मरणासन व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। टिल्ड इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। टिल्ड भूमि पर बने इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल वहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीव आत्मा वायु के साथ भटकती रहती है। टिल्ड तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रयोग करने पर असुर, दानव, दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर हैं। टिल्ड कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व है। टिल्ड है पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 दुर्गम असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। अंतिम सांसों में ओ गंगा भागवत गीता के श्लोक अथवा हरि का नाम जपने से मंगलकारी होता है। टिल्ड मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए, इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। टिल्ड लावनारस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। टिल्ड उसके समीप तुलसी का पेड़, शालग्राम की शिला सभी पापों को नष्ट करती है भी लाकर रखें। जिस घर में तुलसी स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है वो एक पवित्र नहाने का स्थान माना जाता है और यम के दूत वहां नहीं आते। टिल्ड इसके बाद यथा विधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। टिल्ड शोक न मनाते पुत्र को सर मुंडवाकर नए वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए। टिल्ड इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीरगत विभिन्न स्थानों में मुख, नाक के छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की शालाखें रखें। टिल्ड उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। टिल्ड घर की बहुरानी और दूसरों को लाश की गिर्द चक्कर लगाकर उसे पूजन चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खीर लाई अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं।
पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे पुत्र बंधुओं के साथ द्वार से ले जाया जाए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गरुड़ पुराण अध्याय 3 दाह संस्कार। पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वो पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख्य स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवां पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय। शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लेटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिककर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें, लाश को उस पर रखें मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से बांध करके ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए तिल मिश्रित घी अर्पित करे। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत्यु वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दें और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में जो कि 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करे। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यमायत्वा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी का छींटे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करो। अस्थियों को पालाशा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़क कर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें।
तिल्द मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। तिल्द 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। एक लाई इस पर रखकर जलने के समय जो पीड़ा हुई उसे दूर करती है, बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाएं। तिल्द अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिककर संदल आदि से लेपकर पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़ें। तिल्द जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं, वो आत्मा ब्रह्म लोक से वापस नहीं आती। तिल्द जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती हैं, वह स्वर्गलोक में रहता है। तिल्द अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती हैं। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। तिल्द किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन ये खबर मिले, दरभा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाएं। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करें। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करें। तिल्द यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला को चिता दें। तिल्द 27 मास तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दें। तिल्द इनसे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा दें। बच्चों को खाना और एक एक बर्तन पानी का दें। तिल्द पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं। तिल्द शिशु के मरण पर दूध का दान, बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दें। तिल्द मलिन शौची के बाद मध्यम शौची श्राद्ध, विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुशिया चावल के चूरन से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 4। 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है? तिल्द आंसू न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीने पड़ते हैं, पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुल्यन अर्पण करनी चाहिए। तिल्द जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तिल्द 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोह विवश रस्म को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। तिल्द यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होंगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धापूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। तिल्द किसी पवित्र जल स्थान, कुआं, तालाब, मंदिर इत्यादि जगह पर स्नान कोई मंत्र का जाप न करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर तिल्द पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और कुशा घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करे। इसके आगे कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करे। तिल्द इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करें। गरुड़ पुराण के आगे के भाग हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे।